हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रो इन पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दोस्तों इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं। ओके दोस्तों, आज मार्केट में तेजी के बाद मैं बोलता हूँ अच्छी खासी गिरावट आ गई है, यानी कि मेरे हिसाब से जाना था 22,800 की ओर, लेकिन 22,650 के ऊपर निकलता नहीं है। ओके वापिस से वहाँ से नीचे आ जाता है और आज क्या हुआ दोस्तों, 22,500 के नीचे क्लोजिंग दिया है अभी। ओके तो वो नेगेटिव सिनेरियो अभी। और यूएस का मार्केट देखो अभी तो अच्छा खासा उसका फ्यूचर जबरदस्त डाउन है अभी। ओके तो भी मैं बोलता हूँ अगर सस्टेन करेगा यहाँ पर मार्केट हमारा डाउन होके वापस ऊपर जाएगा तो एक बार मेरे हिसाब से 22,800 जाना पड़ेगा, क्योंकि 22,500 के आसपास जो एक गैप थी वो फिलिंग हो गई है, अभी 22,800 की गैप फिलिंग बाकी है अभी। ओके और 22,800 से गिरावट होगी ना वो जबरदस्त देखने वाली गिरावट होगी। ओके उस टाइम मैं बोलता हूँ जो कॉल ऑप्शन करते हैं ना उसमें पुट में सब लोग अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। ओके जब 22,800 जाएगा तो अभी यूएस का मार्केट अभी डाउन में है, तो कल के दिन हमारा मार्केट डाउन में जा सकता है और डाउन ऊपर होते ही वापिस से ऊपर आ सकता है। एक बार मेरे हिसाब से 22,500 के आसपास जाए, उसके बाद मैं बोलता हूँ कोई भी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय मत करना, लॉन्ग टाइम के लिए भी बाय मत करना। ओके तो अभी देखो अभी कल के दिन क्या होता है, उसके बाद ये हम सोचेंगे कि बाय करना है कि नहीं करना है। तो अभी सबसे पहले हम बात करें टोरेंट पावर की, तो टोरेंट का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। टोरेंट में 1300 हमारा बाइंग था। ओके पहले 1300 हमारा बाइंग था, उसके बाद तो यहाँ पर 1200 1300 प्रॉफिट बुकिंग हो गया था, वापिस से 1200 बोला था बाइंग कर लेना, तो अभी 1300 के ऊपर चलता है, यानी कि 1200 के आसपास बाई किया होगा तो 150 पॉइंट का बेनिफिट मिलता है। और 1300 बाइंग किया है और 1200 पर एवरेज नहीं किया है तो भी मैं बोलता हूँ अभी 50 पॉइंट का बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। ओके यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर 50 और 150 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो बिंदास में बोलता हूँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, वापिस से भले यहाँ से ऊपर चला जाए, क्योंकि अभी सभी स्टॉक जो ऊपर थे वो वापिस से गिरावट में आ गए हैं, ये भी गिरावट में आ गया है। तो अभी अच्छा खासा तेजी में था, अच्छा खासा प्लस में था, लेकिन मार्केट की गिरावट के अनुसार ये भी गिरावट में हो गया और वापिस से मैं बोलता हूँ वापिस से 1300 के नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे एग्जिट हो जाना चाहिए और हम समझते हैं एग्जिट हो गए। तो फिर से मैं बोलता हूँ 1200 को लेवल माइंड में फिट कर लेना, 1200 आए तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 25 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, लेकिन मार्केट का सिनेरियो देखने के बाद। अगर मार्केट का सिनेरियो नेगेटिव हो जाए और 22,000 का जो सपोर्ट है वो तोड़ के नीचे चला जाए तो 21,000 तक रुकेगा नहीं। ओके तो 21,000 ना आए तब तक मैं बोलता हूँ कोई स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के लिए बाय करने का कोई मौका बनता नहीं है, तो अभी इसमें हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए और हमारी पोजीशन एग्जिट हो गई है। उसके बाद बात करें हम एचएल की, तो दोस्तों एचएल में भी अच्छी खासी तेजी थी, 3,550 के आसपास जाके मार्केट गिरावट के अनुसार ये भी अभी गिरावट में आ गया है और इसका हमने बाइंग लेवल आपको दिया है अभी नेक्स्ट टाइम 2800 के आसपास। 3,040 के आसपास से ऊपर निकल गया था, 3,000 हमारा बाइंग था लेकिन नहीं आया था, 3,040 से ऊपर निकल गया था अच्छा खासा। अगर बाइंग कर लिया होगा तो 500-600 पॉइंट का बेनिफिट आपको मिल गया होगा, ओके लेकिन हमारा बाइंग नहीं था। उसके बाद बोला था गिरावट अभी नेक्स्ट टाइम होगी तो 2800 का लेवल बता सकता है, तो 2800 पर मैंने बोला था 30-40 या 50% क्वांटिटी बिजनेस बाय करके चल सकते हो। अगर 2800 के लेवल के आसपास आए तो वो लेवल हमारा अभी भी खड़ा है, और आए तो मैं बोलता हूँ बिंदास 30-40-50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। शायद 21,500 के आसपास आएगा हमारा मार्केट, तो उसके हिसाब से 2800 का लेवल वो बता देगा, वो फाइनल बता देगा। उसके बाद गिरावट हो तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम मोतीलाल की, तो दोस्तों मोतीलाल में 600 हमारा बाइंग था। ओके उसके बाद तो 500 बोला था कि एवरेज करने के लिए, लेकिन 500 आया नहीं था, 600 के ऊपर गया था, 620 के आसपास गया था, तब मैंने बोला था कि प्राइस टू प्राइस एग्जिट होना है तो हो जाए, निकल लो, या फिर 20-30 पॉइंट मिले प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। तो आप एग्जिट हुए कि नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर नहीं हुए हो तो अभी वापस से गिरावट हो गई है, अभी 8 पॉइंट गिरावट में है, तो उसके हिसाब से अभी बात करूँ तो मार्केट में गिरावट है तो वापस से नीचे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं बोलता हूँ 500 के आसपास आए तो ही एवरेज करनी है, उससे पहले मैं क्लियरली एवरेज करने के लिए ना बोलता हूँ। ओके अगर प्राइस टू प्राइस एग्जिट हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 500 आए तो एवरेज करके तैयारी रखनी पड़ेगी और फ्रेश एंट्री लेनी है। अगर आपने 600 पर बाई नहीं किया है तो और वेट कर रहे हो मार्केट गिरावट में, तो 500 का लेवल याद रखना, 500 अपने माइंड में फिट कर लेना। 500 पर आए तो 30 या 40% शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिंदास बाय करके चल सकते हो। उसके बाद बात करें हम एंजल की, तो एंजल का चार्ट क्या बोल रहा है दोस्तों, एंजल में 2000 हमारा बाइंग था। ओके उसके बाद तो 2150 के आसपास तो हाई लगा दिया, यानी कि 150 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। 2100 पर मैंने बोला था कि प्रॉफिट बुक कर लेना 100 पॉइंट का, और उसके ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो उसके हिसाब से देखें तो 100 पॉइंट या 150 पॉइंट के आसपास हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है और हमारी पोजीशन एग्जिट हो गई है।
इसके बाद फिर से बोला था अगर मार्केट में गिरावट आ जाए, तो अभी तो गिरावट में आ गई है, तो उसके बाद 1800 का लेवल हमारा बाइंग बनेगा। अभी 2000 लेवल हमारा बाइंग नहीं बनेगा। ओके, एक बार हमारा हो गया है प्रॉफिट बुकिंग, तो अभी 2000 बाइंग नहीं बनता है। 1800 के आसपास आए तो मैं बोलता हूँ बिंदास 30 से 40% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो। उसके बाद बात करें हम नियोजन के, तो नियोजन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, नियोजन में 950, उसके बाद तो 1000 चला गया था। ओके, 1000 के ऊपर भी चला गया था। यहाँ पर हमारा 50 और 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग हो गया था और बोला था पॉजिटिव हमारी एग्जिट हो गई है। आज वापस से गिरावट हो गई है और 940 के आसपास यानी कि 950 तोड़ के नीचे आ गया है। तो अभी इसमें फिर से मैं आपको बोलता हूँ मार्केट अभी गिरावट में आ गया है, तो अभी इसमें मैं बोलता हूँ 900 भी हमारा बाइंग लेवल नहीं बनेगा। अभी इसको छोड़ देना 900, क्योंकि अभी 22,450 के आसपास चलता है। 22,000 भी आएगा तो ये मैं बोलता हूँ 850 के आसपास आएगा। ओके, तो उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो 850 पर बाइक करना है, रिस्क लेना है तो 25 या 30% क्वांटिटी बाइक कर सकते हो। अगर मैं बताऊँ 800 तक वेट करनी है, 800 तक, तो बिंदास में बताऊँ 30, 40 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाइक करके चल सकते हो। अगर 800 के आसपास आए तो वेट करनी है, तो बिंदास करना, बाइंग का मौका मिलेगा, फाइनल मिलेगा। उसके बाद बात करें हम कोचिंग में, तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, कोचिंग में भी यहाँ पर 1200 हमारा बाइंग था, 1300 हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था और बोला था 1300 रजिस्टर का काम करेगा। उसके बाद तो 1300 के ऊपर भी चला गया था, तो इसमें भी 100 पॉइंट और 125 पॉइंट के आसपास तो हमारा प्रॉफिट हो गया है। तो पोजीशन हमारी उसके हिसाब से एग्जिट हो गई है और फिर से हमारा 1300 सपोर्ट पर आ गया है। तो उसके हिसाब से बात करूँ तो अभी बाइंग नहीं बनता है, लेकिन कहाँ पर तो 1200 के आसपास आए और मार्केट का सिनेरियो में बोलता हूँ न्यूट्रल या नेगेटिव में हो तो बाई मत करना है, क्योंकि अभी मार्केट नेगेटिव में है। उसको भी आने देना 1100 के आसपास। अगर मेरे हिसाब से मुझे लगेगा कि मार्केट में बोलता हूँ 22,000 से वापस से ऊपर जाएगा तो 1200 के आसपास आएगा, तो मैं बोल दूंगा 30-40% बाई करना। लेकिन अभी के लेवल से जो गिरावट हो गई है तो मैं बोलता हूँ 1200 के आसपास बाई मत करना, 1100 की वेट करना। अगर गिरावट हो गई तो 1100 आएगा, फाइनल आएगा। और 1100 तोड़ के भी नीचे चला गया है तो 1000 पर मैं बोलता हूँ एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद बात करें हम ओलेट ट्रैक है, तो दोस्तों ओलेट ट्रैक में कोई बाइंग लेवल हमारा नहीं था, लेकिन अभी यहाँ से ऊपर से गिरावट हो गई है, तो इसमें मैं बोलता हूँ 1000 के आसपास आए। ओके, 1000 के आसपास आए तो 30 या 40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। मार्केट नेगेटिव में है तो बाई मत करना, मार्केट नेगेटिव में तो बाई मत करना। अगर रिस्क लेना है तो 20 या 25% ही बाई करना। रिस्क लेना है, मार्केट नेगेटिव हो तो भी रिस्क लेना है तो 20-25% ही बाई करना 1000 के लेवल पर। ओके, वरना मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ 22,000 का सपोर्ट तोड़ के अभी नीचे चलेगा ना, तो ये मैं बोलता हूँ 1000 का लेवल तोड़ के भी नीचे चला जाएगा और 900 का लेवल आपको बाइंग का मौका देगा। और 900 पर बिंदास में बोलता हूँ 30, 40 या 50% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। वो जो भी लेवल मैं आपको दे रहा हूँ वो अपने माइंड में फिट कर लेना। वापिस से स्टॉक नेक्स्ट वीडियो में आएगा नहीं आएगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन लेवल हो वो आपके माइंड में फिट कर लेना। उसके बाद बात करें हम CDSL की, तो CDSL का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, CDSL में भी अच्छी खासी गिरावट हो गई है आज। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ 1107 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पर ऊपर चला गया था तो हमारी पोजीशन एग्जिट हो गई थी प्राइस टू प्राइस। ओके, तो अभी इसके हिसाब से मैं बात करूँ तो अभी गिरावट चालू हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम जो 1100 से अप आया था यहाँ से, तो मैं बोलता हूँ अभी 1000 की वेट करो। इसमें 1000 आए तो ही मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। उससे पहले मैं क्लियरली ना बोलता हूँ, यहाँ से ऊपर चला जाए जाने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 1000 का लेवल आए तो बिंदास 30-40% क्वांटिटी बाई करना। लेकिन मार्केट सिनेरियो देखने के बाद अगर 1000 तोड़ के नीचे आए तो 900 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। हर 100 पॉइंट की गिरावट में एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाई करना, वरना उसको छोड़ देना। उसके बाद बात करें हम VBL की, तो VBL का चार्ट क्या बोल रहा है दोस्तों, VBL में बोला था 500 के आसपास जाकर वापस एक बार नीचे आना पड़ेगा और यहाँ से वापस से नीचे आना शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि मैं बोला था कि जो पैटर्न बनती है ना उसके हिसाब से 500 से एक बार नीचे आना पड़ेगा और 450 के आसपास आना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है और पोजीशन हमारी एग्जिट हो गई है। वापस से बोला था 450 के आसपास आए तो बिंदास 30 या 40% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। तो अभी वापस से गिरावट हो गई है, तो गिरावट के अनुसार मैं बोलता हूँ 450 के आसपास आए तो 30-40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। लेकिन और गिरावट हो जाए तो नेक्स्ट 400 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि पोजीशन ऐसी बन रही है अभी, तो 450 हमारा बेस्ट बाइंग लेवल बनता है। यहाँ से अप निकल गया तो अच्छी खासी कैंडल बनती है अभी, और गर्मी भी आ रही है अभी, तो उसके हिसाब से शेयर ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा ही है। तो 450 के आसपास आए तो बिंदास 30-40-50% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए गिरावट हो तो 400 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम KPIT की, तो दोस्तों KPIT में भी यहाँ से 1200 हमारा बाइंग था, 1200 के नीचे गिरावट हो गई थी और 1300 बोला था प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। तो यहाँ पर 100 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। ओके, और पोजीशन हमारी एग्जिट हो गई है।
ओके, तो अभी वापस से गिरावट हो गई इसमें भी। सभी स्टॉक में मैं बोलता हूँ मार्केट में ज़्यादातर हलचल नहीं हुई है, लेकिन स्टॉक में अच्छी खासी भी गिरावट हो गई है। ओके, तो वापस से मैं बोलता हूँ 1200 के आसपास आए। अभी जो गिरावट शुरू हुई ना, तो उसमें 1200 पर एवरेज बाइंग नहीं करना है, उसको नीचे आने देना 1100 तक। 1100 आए तो ही मैं बोलता हूँ 30 से 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो, क्योंकि अभी जो गिरावट सेलिंग सतत कंटिन्यू रहेगी तो ये 1200 का लेवल तोड़ के नीचे आ जाएगा, वो फाइनल लिख के ले लो। ओके, तो 1100 की वेट करो, 1100 है तो ही मैं बोलता हूँ बिंदास 30 40 50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। लेकिन गिरावट हो जाए तो 1000 आए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें हम केपीआई ग्रीन की, तो दोस्तों केपीआई ग्रीन के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। जितनी गिरावट हो है ना, उसमें मैं बोलता हूँ 25 30% बाय करके ऐड करो। ये मैं उसको लॉन्ग टाइम के हिसाब से ही बोलूँगा, लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम के हिसाब से ही बोलूँगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी मैं क्लियरली ना बोलता हूँ इसमें। ओके, लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए बिंदास मैं बोलता हूँ 25 30% क्वांटिटी बाय करके ऐड करते रहो। और गिरावट में मैं बोलता हूँ 350 के आसपास आए 30% क्वांटिटी बाय कर लो। उसके बाद 300 के आसपास आए, 300 पर मैं बोलता हूँ 35 से 40% क्वांटिटी बाय कर लो। उसके बाद नीचे गिरावट हुए तो 250 के आसपास बाय करना। लेकिन जितनी गिरावट हुए ना, उतनी क्वांटिटी बाय करके ऐड करके होल्ड करना, बिंदास होल्ड करना। मैं बोलता हूँ ये आपको मैं बोलता हूँ झोली भर के पैसा देगा। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।